गद्दारी। कोई और भी कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या? बस भी करो जीवा बाबू, ऐसा क्या कर दिया इसने? सईद जाफरी, सिनेमा हो या फिर टेलीविजन, बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड, एक्टिंग के लगभग हर मीडियम में इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। भाई 14 साल की आयु से मैं काम ही काम करता आया हूँ। अभी तक कोई दूसरा ऐसा भारतीय कलाकार नहीं हुआ है जो हॉलीवुड फिल्मों में इनके जैसा रुतबा हासिल कर चुका हो। मिनटों के काम में घंटों लगा रहे हो, यही तो खराबी आजकल के लोगों की। 70 साल लंबे अपने फिल्मी करियर में सईद जाफरी ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। और 14 साल की आयु से मैं काम ही कर रहा हूँ। आज किस्सा टीवी पर कहानी कही जाएगी सईद जाफरी की। भारत से कैसे सईद जाफरी हॉलीवुड पहुंचे और कैसे ये फिल्मों में इतना बड़ा नाम बने, ये पूरा किस्सा आज हम और आप जानेंगे। मियां, आपको तो मालूम ही है कि जब अमेरिका में सूरज गुरूब होता है तो हमारे यहाँ निकलता है। सईद जाफरी का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1929 को पंजाब के मलेर कोटला के एक पंजाबी मुसलमान परिवार में। उस जमाने में इनके नाना खान बहादुर फजले इमाम मलेर कोटला के दीवान थे। ये एक बहुत बड़ा ओहदा था। इनके पिता का नाम था डॉक्टर हामिद हुसैन जाफरी और वो ब्रिटिश इंडिया के हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट में सिविल सर्वेंट थे। अक्सर इनके पिता का तबादला भारत के अलग अलग शहरों में होता रहता था। इनका बचपन मुजफ्फरनगर, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, कानपुर, अलीगढ़, मसूरी, गोरखपुर और झांसी जैसे शहरों में गुजरा। साल 1938 में इन्होंने अलीगढ़ के मिंटो सर्किल स्कूल में दाखिला लिया। यहीं पर सईद जाफरी को मिमिक्री का शौक लगा और वो तरह तरह की आवाज़ें व अपने टीचरों की नकल उतारने लगे। मिमिक्री करते करते ही इन्हें ये भी एहसास हुआ कि थोड़ी सी मेहनत और की जाए तो ये एक बढ़िया मिमिक्री आर्टिस्ट बन सकते हैं। ये अपने स्कूल में कई हॉलीवुड सितारों की भी नकल उतारते थे। स्कूल में ही इन्होंने पहली दफ़ा एक नाटक में काम किया और उस नाटक में इन्होंने औरंगजेब के सीधे साधे भाई दारा शिकोह का किरदार निभाया। अरे मियां नवाब साहब, कहाँ चल दिए? हुजूर 1 साल से आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, कोई काम आ गया था? अलीगढ़ ही वो शहर भी था जहां से सईद जाफरी ने फिल्में देखना शुरू किया था। अलीगढ़ के सिनेमा घरों में इन्होंने मोतीलाल, पृथ्वीराज कपूर, नूर मोहम्मद चार्ली, फियरलेस नादिया और दुर्गा खोटे जैसे भारतीय सिनेमा के शुरुआती सुपरस्टार्स की फिल्में देखी और ये उनके फैन हो गए। अलीगढ़ में इन्होंने फिल्मों के अलावा उर्दू भाषा पर भी अच्छी पकड़ हासिल की। अलीगढ़ के बाद 1941 में इन्होंने मसूरी के विनबर्ग एलन स्कूल में दाखिला लिया और वहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी में महारत हासिल की, खास तौर पर ब्रिटिश एक्सेंट पर। यहाँ भी इन्होंने नाटकों में हिस्सा लेना जारी रखा और स्कूल के एनुअल डे पर होने वाले नाटकों में ये कोई ना कोई रोल निभाया करते थे। यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने मसूरी के ही सेंट जॉर्ज कॉलेज में दाखिला ले लिया। इसके बाद 1945 में सईद जाफरी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए इन इंग्लिश लिटरेचर में दाखिला लिया। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने मेडिवियल इंडियन लिटरेचर में एमए किया। एमए कंप्लीट करने के बाद सईद दिल्ली आ गए और 250 रुपये महीना तनख्वाह पर इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन कर लिया। इस समय तक भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो चुका था, भारत का बंटवारा हो चुका था और सईद जाफरी के भी कई रिश्तेदार भारत छोड़कर पाकिस्तान जा चुके थे। ऑल इंडिया रेडियो में ही सईद जाफरी की मुलाकात मधुर बहादुर से हुई थी, जो कि आगे चलकर उनकी पत्नी बनी थी, पहली पत्नी। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन। ऑल इंडिया रेडियो में काम करने के साथ ही सईद जाफरी ने दिल्ली में अपना खुद का एक थिएटर ग्रुप भी स्थापित किया। यूनिटी थिएटर कंपनी नाम का इनका थिएटर ग्रुप अंग्रेजी नाटक किया करता था। ऑस्कर विल्डी, डिलन थॉमस और विलियम शेक्सपियर जैसे महान अंग्रेजी लेखकों के लिखे नाटकों का मंचन इनका थिएटर ग्रुप किया करता था। इस नाटक कंपनी में मधुर बहादुर भी इनके साथ थी और यहीं पर इन दोनों के बीच प्यार का अंकुर फूटना भी शुरू हुआ था।
इसी बीच 1956 में मधुर बहादुर को लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में पढ़ने का मौका मिला और वो लंदन चली गई। वहीं सईद जाफरी को भी फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिल गई और ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ड्रामा स्टडी करने चले गए। अमेरिका में रहते हुए ही इन्होंने प्रोफेशनल एक्टिंग भी शुरू कर दी। 1958 में रिलीज हुई अंग्रेजी फिल्म स्टॉक्ड में ये पहली दफा नजर आए, हालांकि इनका पहला बड़ा फिल्मी रोल था 1975 में रिलीज हुई फिल्म द मैन हु वुड बी किंग में। इस फिल्म में ये बिली फिश नाम के एक गुरखा सिपाही बने थे। इस फिल्म में माइकल केन और सीन कॉनरी जैसे बड़े सितारे मौजूद थे। अमेरिका में रहते हुए ही सईद जाफरी ने कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से ड्रामा में एमए की डिग्री भी हासिल की। आपने और आपके पिताजी ने जो मुझे इज्जत और प्रेम दिया है उसको मैं भूल सकता हूँ कभी? दूसरी तरफ लंदन में सईद जाफरी से दूरी की वजह से तड़प रही मधुर बहादुर भी अमेरिका आ गई और अमेरिका में इन दोनों ने शादी कर ली। मधुर और इनकी 3 बेटियां हुई। इनकी बेटियों के नाम हैं मीरा, जिया और शकीना। शकीना ने भी इनकी ही तरह एक्टिंग में करियर बनाया। मधुर और सईद जाफरी ने अमेरिका में शेक्सपियरन नाटकों का मंचन किया और इस तरह सईद जाफरी पहले भारतीय अभिनेता बने जिन्होंने अमेरिका की धरती पर शेक्सपियरन नाटकों का मंचन किया। ये सईद जाफरी ही थे जो इस्माइल मर्चेंट व जेम्स आइवरी को साथ लाए और मर्चेंट आइवरी फिल्म कंपनी की स्थापना कराई। 70 और 80 के दशक में मर्चेंट आइवरी फिल्मों का ये अभिन्न हिस्सा थे। हिंदी सिनेमा की बात करें तो पहली दफा ये सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में नजर आए थे। उसके बाद विनोद पांडे की एक बार फिर और सई परांजपे की चश्मे बदूर में इन्होंने काम किया। 1982 में रिलीज हुई रिचर्ड ओटनबरो की फिल्म गांधी में इन्होंने सरदार पटेल का किरदार निभाया था और केवल फिल्मों में ही नहीं, इन्होंने कुछ ब्रिटिश टीवी शोज में भी काम किया था, जैसे कि द ज्वेल इन द क्राउन, तंदूरी नाइट्स और द लिटिल नेपोलियंस। अबे मेरा काम जो इतने दिनों से तूने रोक रखा है उसका क्या होगा? सईद जाफरी की निजी जिंदगी की तरफ रुख करें तो ये तो हमने आपको बता ही दिया कि इनकी पत्नी का नाम मधुर बहादुर था और उनसे इनकी 3 बेटियां थी। लेकिन मधुर के साथ इनकी शादी एक वक्त के बाद टूट गई और इन्होंने मधुर से तलाक ले लिया। उसके बाद इन्होंने जेनिफर सोरेल नाम की एक ब्रिटिश महिला से शादी कर ली। इनके 2 भाई थे जिनके नाम थे वाहिद और हामिद। वहीं शगुफ्ता नाम की इनकी एक बहन भी थी। 15 नवंबर 2015 को 86 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज के चलते सईद मिर्जा का निधन हो गया। इनके निधन के बाद भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। वहीं ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें ब्रिटेन ने ओबीई सम्मान दिया था। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा जी बाबू, गुस्सा हमें भी आता है। देश विदेश में अपने टैलेंट का डंका बजाने वाले सईद मिर्जा की जिंदगी की कहानी को शब्दों की सीमा में बांधना काफी मुश्किल काम है। सईद मिर्जा ने जिंदगी के कई रंग रूप देखे थे, कई ऐसे काम किए थे जो उनसे पहले किसी भारतीय ने नहीं किए थे। किस्सा टीवी इस महान कलाकार को सैल्यूट करता है। जय हिंद।